रोड किसी के बाप की नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो चैलेंज कर रहा है संत बालू की महाराज, जान से मारेगा, जेल भिजवाएगा या क्या करेगा, जो तेरी मर्जी। योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी को मैं चैलेंज देता हूँ, हिजाब मुसलमान इस्लाम अल्लाह नबी इन सब नामों को हटा दे, पाकिस्तान इन सब नामों को हटा के चुनाव लड़ ले, कुत्ता बना देंगे उत्तर प्रदेश में इनको हम। शिफ्ट में नमाज पढ़ो ना, कोई शिफ्ट नहीं, एक बार में पढ़ेंगे, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में आफत नहीं आ जाएगी। मैं मुख्यमंत्री होता करवा के दिखाता, फाइनली करवा के दिखाता, एक जर्रा भी कहीं कुछ ना पत्ता हिल पाता। ये डरपोक हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मुख्यमंत्री होते आप नमाज करा के दिखाते? क्या देते? अगर होती नहीं थी क्या? मुलायम सरकार में नहीं हुई कि मायावती में नहीं हुई? कब नहीं हुई है? ये क्या नोखे बहुत नए नवेले मुख्यमंत्री बने, क्या दलाली कर रहे हैं? क्यों रोए नहीं संसद में? कौन रोया था 151 के मुकदमे में? 151 के मुकदमे में मुख्यमंत्री बनते ही पहले अपने मुकदमे वापस लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ कब रो लिए, समझ नहीं आया आपको? लोकसभा के पटल पे खड़े होकर रोया है इन्होंने। इन्हें कोई दंगे के आरोप में इनको कोई मुकदमा हो गया था, कोई भी मुकदमा हो गया था इनके ऊपर, जो भी रहा हो, ये संसद में रो रहे थे। संत के नाम पे कलंक नहीं है? कौन? योगी आदित्यनाथ। संत के नाम पे कलंक है? क्यों? आपके ही फिर उसको जवाब दे दूं योगी आदित्यनाथ को कि रोड किसी के बाप की नहीं है, नमाज होगी। आप नमाज के समर्थन में? नमाज होगी। आप कराएंगे नमाज? होगी, बिल्कुल आप कराएंगे। खड़े होकर करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। आप भी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का एक बयान जो है वो सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ ने अभी ईद आने वाली है उससे पहले ही एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरे देश में बवाल हो गया है। बयान नमाज को लेके है कि नमाज जो है रोड पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, और नहीं पढ़ी जाएगी, अगर पढ़नी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़िए, नहीं तो हम जो है सहयोग कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास और बहुत तरीके हैं। इस पूरे मामले को लेकर बाल योगी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कैमरे पे देख सकते हैं। इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या ये भी समर्थन में है योगी जी के इस बयान के कि क्या ज़रूरी है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए? समर्थन करते हैं इस बयान का, नमाज जो है सड़कों पे नहीं पढ़नी चाहिए? अगर इस बात का समर्थन तब करते जब योगी आदित्यनाथ बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क में नमाज पढ़ रहे उसका विरोध कर रहे होते, तब। ये दलाली क्यों? ये दलाली क्यों? किससे गले मिल रहे हैं यूएई में? योगी जी मिल रहे हैं क्या? किससे मिल रहे हैं? मिल किससे रहे हैं? शेख से मिल रहे हैं। शेख कौन है? शेख मुसलमान है। यहाँ के कौन है जो नमाज पढ़ रहे हैं? वो जिहादी है। कौन कह रहा है? कहते हैं ना बड़े। ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो इतने बड़े चैनल के होकर, आपको शर्म आ रही है इस देश में इस तरह के एक मुसलमान को इस तरह कहते हुए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो मछली खा रहे हैं वो हिंदू बता के मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं। जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ के, और बकरीद की नमाज है, त्योहार की नमाज है, कांवड़ 1 महीने के लिए नहीं बंद होता हाईवे, दुर्गा पूजा में हाईवे नहीं वो करता, भंडारे के लिए नहीं कि अभी भंडारे गली गली लगे रहे। ये तमाशा क्यों? संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। अब मैं बताऊं योगी आदित्यनाथ ने ये बयान क्यों दिया, टकलिंग ने ये बयान क्यों दिया, बेशरम ने बयान क्यों दिया? उसको घटिया आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बताता हूँ, बंगाल में सब ने देखा कि मुसलमानों से इन्होंने गले भी लगा, गलवैया भी की, मुसलमानों का नाम भी लिया, दोस्ती भी की। गाय काट सकते हैं घर के अंदर, ये भी कहा गया। योगी आदित्यनाथ था तब। रोड किसी के बाप की नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो चैलेंज कर रहा है संत बालू की महाराज, जान से मारेगा, जेल भिजवाएगा या क्या करेगा, जो तेरी मर्जी। रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है। रोड किसी के बाप की जागीर नहीं है। कोई धार्मिक प्रोग्राम, फिर कोई रैली, कोई मीटिंग, कोई मिशन, कुछ नहीं होगा। यही तो बात है, रोड किसी के बाप की नहीं है इसलिए नमाज नहीं पढ़ोगे आप। तो रोड किसी के तो और भी कोई प्रोग्राम भी नहीं होगा। रोड किसी के बाप की नहीं है तो 5 मिनट आप पुलिस लगवा के नमाज नहीं पढ़वा सक रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? क्यों हाईकोर्ट को बोलना पड़ गया था डीएम और एसपी को कि अगर आप नहीं नमाज पढ़वा पा रहे इस्तीफा दे दो? वही लागू नियम इनके ऊपर भी होता है, इस्तीफा दे। जब ये त्योहार नहीं करवा पा रहे, ये छिपना चाह रहे हैं, इनके पास कोई अपना काम नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान हिंदू क्या किया इन्होंने यूपी के लिए, जो ये काम बताएंगे, इसीलिए ये डर रहे हैं। इनको मुसलमान, मैं कह रहा हूँ बीजेपी, योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी को मैं चैलेंज देता हूँ, हिजाब मुसलमान इस्लाम अल्लाह नबी इन सब नामों को हटा दे, पाकिस्तान इन सब नामों को हटा के चुनाव लड़ ले, कुत्ता बना देंगे उत्तर प्रदेश में इनको हम। ये इन्हीं के पीछे छिप जाते हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, गद्दार लोग, बंगाल में मछली खाने वाले दलाल लोग, गाय काटने वालों के खिलाफ एक बयान नहीं दिया योगी आदित्यनाथ ने, एक बयान सामने नहीं आए।
दलाली किस बात की करता है? क्या क्या आपके यहाँ हमारे यहाँ बलि नहीं होती है? कामाख्या मंदिर में और जगह पे हर जगह हर बाबाओं ने बताया है। किस तरह का बयान दे रहे हो योगी आदित्यनाथ? क्यों बैठे हो सत्ता की कुर्सी पर? ये रोड किसी के बाप की नहीं है। यहाँ सभी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, सभी राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं। सिर्फ मुसलमान को रोकना यह असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है मुसलमान को रोकना? मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? पागल होगल हो क्या तुम एकदम से? अरे तो नागरिक है तो रोड पे थोड़ी नमाज पढ़ेगा? रोड पे पूजा भी तो नहीं हो सकती ना। फिर रोड में तो हर कोई भी काम नहीं हो सकता। रोड में फिर अभी राजनीतिक रैली भी नहीं हो सकती। आखिर महाराष्ट्र में एक महिला ने क्यों बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिल्लाया था कि हटो यहाँ से, तुम्हारा अधिकार नहीं है रोड पे नौटंकी करने का? कहा था ना। ये तमाशा क्यों? योगी आदित्यनाथ जी, आप जो है समझदार से है, बुद्धिमान है। आप चुनाव, हो सकता है बीजेपी आपको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, तो आप इस तरह के बयान दे के मुसलमान के पीछे छिप नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रेप में नंबर 1 एनसीआरबी, आपके क्राइम में नंबर 1 एनसीआरबी। आप अपने गुंडा राज को तो खत्म करिए। जो खुलेआम गुंडा राज चल रहा है आपके उत्तर प्रदेश में, आप दूसरों को क्या बोल रहे हैं? आप स्कूल बंद करके दारू खोल के मुसलमान की आड़ में छिप जाएंगे? यह शिफ्ट में नमाज पढ़ो ना। कोई शिफ्ट नहीं, एक बार में पढ़ेंगे। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में आफत नहीं आ जाएगी। मैं मुख्यमंत्री होता करवा के दिखाता, फाइनली करवा के दिखाता। एक जर्रा भी कहीं कुछ ना पत्ता हिल पाता। ये डरपोक हैं, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इनको पता है कि इनके कार्यकर्ता सड़कों में नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को पत्थर मारेंगे, इन भाजपाई दलाल जो है बदतमीजी करेंगे, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये डरपोक हैं। अगर आप मुख्यमंत्री होते आप नमाज करा के दिखाते? दिखा देते। अगर होती नहीं थी क्या? मुलायम सरकार में नहीं हुई कि मायावती में नहीं हुई? कब नहीं हुई है? ये क्या नोखे बहुत नए नवेले मुख्यमंत्री बने, क्या दलाली करने आ गए? 151 के मुकदमे में रोने वाले दलाल आज हमें बता रहे हैं पाठ। रोने वाले क्यों रोए नहीं? संसद में कौन रोया था? 151 के मुकदमे में, 151 के मुकदमे में मुख्यमंत्री बनते ही पहले अपने मुकदमे वापस लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ कब रो लिए? समझ नहीं है आपको। लोकसभा के पटल पे खड़े होकर रोया ही इन्होंने। इन्हें कोई दंगे का आरोप में इनको कोई मुकदमा हो गया था, कोई भी मुकदमा हो गया था इनके ऊपर, जो भी रहा हो, ये संसद में रो रहे थे। अब आज बुलडोजर की धमकी देते हैं। सोचिए कितना इनकी बहुत बड़े शेर बनते हैं सत्ता में, विपक्ष में रोने लग जाते हैं। इनके पास ये बताइए, मार्केट में दुकान तोड़ी गई, उसका जवाब कौन देगा? जो लोग बेघर हो रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? लखनऊ में इतनी बस लोग की बस्तियां, घर जल गए, एक वहां नहीं पहुंच पा रहे, और फिर हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान दलाली, फिर हिंदू मुसलमान, फिर ईद बकरीद आ गई, फिर हिंदू मुसलमान, फिर जाके गले लग जाना। रेहान करीम कौन है मालूम है? रेहान करीम रामलाल के भतीजी के पति हैं। योगी जी से आशीर्वाद दे रहे मुसलमानों को। तब वहां पे अंधे थे, तब वो मुसलमान नहीं था। तो दोगलापन की बात क्यों? दलाली वाली बात क्यों? जब चुनाव रहेगा तलवे चाटोगे, उसके बाद उन्हीं मुसलमान से नफरत करोगे। तेल उन्हीं से लेना है, गैस उन्हीं से लेना है, इस्लामिक कंट्री जाना है, वहां पे जाकर उनको तारीफ करना, उनको अपना भाई बताना है। भाई वही नस्ल है ये। अगर सऊदी के बादशाह कह दे कि मुसलमान, इंडिया का मुसलमान हमारी नस्ल का नहीं है, या मुसलमान हम उसको नहीं जानते, तो हम मान लेंगे। फिर मानेगा वो। और अगर वो भाई है तो ये क्यों नहीं? क्या बात करते हो तुम? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा गुस्सा सिर्फ इस बात पे है कि जनता को बार बार लाइन में लगाकर धोखा देकर। लेकिन गुस्सा आपको नहीं आता है जब मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ता है? गुस्सा में तब भी आता है जब कावड़ यात्री जो दुकान तोड़ते हुए नजर आते हैं, गरीब औरत रोती हुई नजर आती है, गुस्सा तब भी आता है। अब इस पे भी आता है ना, नमाज पे भी आता है, मानिए। नहीं, हमें नहीं आता। नमाज पे गुस्सा ही नहीं आता आपको? नहीं आता। पूछो क्यों? वो किसी को तोड़ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। कै मिनट की नमाज होती है? कै मिनट की नमाज होती है? 10-15 मिनट की तो होती है कम से कम। 20 मिनट मान लो। कांवड़ यात्रा कै महीने की होती है? कै महीने जाम रहता है? चलिए 1 महीने रहता है। चलिए मेरे 8-10 नहीं, जाम नहीं रहता है। उसके लिए एक अलग लाइन बना दी गई। रोड चल रहा है ना, अलग लाइन बना दी गई उसके लिए। जाम होता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अलग लाइन होती है कावड़ की। कह रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं। लाइन पाइन नहीं होती। अगर लाइन होती तो कुंभ में भगदड़ ना होती। आप ही ने अपने चैनल में वीडियो शूट की है। कुंभ अलग है, कावड़ अलग है? बिल्कुल अलग नहीं है। जहाँ भीड़ आप इकट्ठा कर दोगे वहां भगदड़ हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। आप एक तरह से संतुलित नहीं कर पा रहे हो। आप हिंदुओं को के राइट्स के आगे मुसलमान ने कभी। अच्छा बताओ, मैं आप सवाल करता हूँ, बनारस से मंदिर किसने तोड़ी? सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। क्यों तोड़ी मंदिर? होगा उसके पीछे कोई कारण होगा। क्या कारण है? हमारे भगवान को तोड़ने का अधिकार कारण क्या हो सकता है? और फिर मुसलमान के पीछे छुप जाओ, हिजाब के पीछे।
फिर मुसलमान चुप 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 ध्यान सुनो। दूसरी बात, अभी बंगाल में जाके मछली लोग खा रहे थे, असम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि गाय काट के खाओ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने, लेकिन अंदर खाओ। योगी आदित्यनाथ तो उसी पार्टी में है, मुख्यमंत्री भी जिस पद में वो है वो पद में ये है, ये बोल पाए उसको ये बयान गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने गलत बयान दिया था। ये संत के नाम पे कलंक नहीं है? कौन योगी आदित्यनाथ? संत के नाम पे कलंक है? क्यों? आपके ही पार्टी का नेता, आप ही पार्टी का मुख्यमंत्री गाय को काटने की बात करता है, जिसकी आप पूजा करते हैं, मोदी जी पूजा करते हैं, तो दोगलेपन की बात नहीं हो गई? मोदी भी नहीं बोल पाया, योगी भी नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि उस पार्टी का दलाल है वो। हेमंत बिस्वा शर्मा 4 दिन पहले चोर था, दलाल था, कमीना था, सब कुछ था, सब कुछ था बीजेपी के लिए, आतंकवादी। कौन मुख्यमंत्री बना है? योगी आदित्यनाथ बोल पाए क्या? योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के नेताओं को तो रोक नहीं पा रहे, कांग्रेसियों, हर कांग्रेसी तो उनके यहाँ नेता बन जा रहा है। वो कांग्रेसी तो चला रही है भाजपा को, और कौन चला रहा है? नहीं देखिए, असल में क्या है ना, जब नमाज होती है भाई, हो भाई सकता है देखो, नमाज पे तुम बार बार ना हो। नमाज एक संवैधानिक प्रक्रिया है, नमाज एक इस्लामिक प्रक्रिया है। संवैधानिक कहाँ से हो गई? संवैधानिक है। कैसे होगी संवैधानिक? संवैधानिक बताता हूँ कैसे है। जब इस देश में एक धर्म के नाम पे स्वतंत्रता है, सबको अपने रिलीजन का अधिकार है। जब सबके लिए रोड है तो मुसलमानों के लिए रोड क्यों नहीं? क्या मुसलमान टैक्स नहीं देता? मैं यही सवाल तुमसे कर रहा हूँ बार बार। अगर नमाज पढ़ी जाएगी, मान लो एम्बुलेंस आ गई, तो फिर एम्बुलेंस मान लो दुर्घटना हो सकती है। कुछ भाई उसके लिए सब प्रबंध, मुसलमान इतना दिमाग लगा के मुहर्रम की यात्रा निकालता है, ताजिया पेश करता है, हर जगह वो कर लेता है। आपको दिमाग ना दो, सब होता है इस देश में। ये सबसे ड्रामेबाजी है, हिंदू भी कर लेता है, मुसलमान भी कर लेता है। ये सब सरकार के दलाल जो बैठे हैं ना, ये हराई बना कर देते हैं। ये दुष्ट बन के ये जो मान लीजिए एक तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं माहौल को। ऐसा भी योगी आदित्यनाथ का ही बयान दिया, तो मैं फिर उसको जवाब दे दूं योगी आदित्यनाथ को कि रोड किसी के बाप की नहीं है, नमाज होगी। आप नमाज के समर्थन में हैं? नमाज होगी। आप कराएंगे नमाज? होगी, बिल्कुल आप कराएंगे, खड़े होकर करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। आप भी लाठी खाएंगे? बिल्कुल लाठी खाएंगे, अब कोर्ट जाएंगे, अब पूछेंगे, फिर एक भी यात्रा नहीं होने देंगे, एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं होने देंगे, एक भी जनसभा नहीं होने देंगे। रोड सिर्फ पब्लिक के लिए ही होगी। फिर ये भी ध्यान दो, खुद बीजेपी घुटने पे आ जाएगी। सबसे ज्यादा रोडों पे तमाशा वही करती है। आज जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने के रोका गया है, सबसे ज्यादा रोड को इन्होंने घेरा है। अरे तमाशा आप समझ नहीं रहे, मुसलमान नमाज पढ़ के पत्थर बरसाते हैं। तुम ये सब फालतू की बातें हमसे ना करो। अब अरे यही तो बात है, इस चक्कर में तो 8 साल से इस मुद्दे पे बोल रहे हैं, 8 साल से हर मुसलमानों के प्रोग्राम में जा रहे हैं, हमसे ज्यादा नहीं जा गए होगे तुम। ऐसा कुछ नहीं है, ये तमाशा है। पत्थर कोई नहीं बरसाता, पत्थर आवाज उठाने वाले छात्रों को तो आप लाठी मार रहे हो, अब मुसलमानों को छोड़ोगे बेशर्मो? क्यों झूठ बोल रहे हो बेशर्मो? नीट का पेपर लीक हो गया, उसको दबाने के लिए दलाल ने मुसलमान का सबका लेके आया। अरे नीट पे बोलो, बोलो मुख्यमंत्री हो, धर्म की कसम खा लो, खलवाओ खाओ भगवे की कसम। क्यों नहीं बोला है नीट पे? 20 लाख हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खतरे में है। किसी ने दुकान बेचा है, किसी ने मकान बेचा है, किसी ने खेत बेचा है, बेशर्मो। उस पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ मुसलमान के दमन के आगे छिप जाना चाहेंगे। ऐसे छिपते, देखो ऐसे मुसलमान के आगे, ये मुसलमान है, अरे छिप जाते हैं। अच्छा, ये हाल है, समझना, ये मुसलमान ये छिप गए। कौन छिप गए? ये पापी ड्रामेबाज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। जैसे बंगाल में चुनाव में 15 दिन का समय था, पंजाब में हमला हुआ, गृह मंत्री गए, नहीं गए, मणिपुर गए, नहीं गए, लेकिन बस मुसलमान के आड़ में छिप जाते हैं। ये देश देख ले, ये मुसलमान ये छिप गए।